स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की बुक ग्रुप्स एंड रिंग का चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.4 का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। तो देखो, हमारी इसकी काफ़ी सारी थ्योरम्स तो हो चुकी हैं। आज हमारी यूलर्स फंक्शन वाली थ्योरम और हम करेंगे। हमारी ये लास्ट थ्योरम है इस चैप्टर की। देखो क्या है हमारा, पहले तो हम ये देखते हैं यूलर्स फंक्शन हमारा क्या होता है। ठीक है, वैसे तो आपने पहले पढ़ रखा है यूलर्स फंक्शन के बारे में। ये जो हमारा फंक्शन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई के साथ। यूलर फंक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? फाई के साथ। ओके, अगर हमें किसी की भी मान लो फाई ऑफ एन निकालना है तो वो हम किस तरीके से निकाल लेंगे? अगर हमें फाई ऑफ एन की वैल्यू निकालनी है तो वो हम कैसे निकालेंगे? वही होता है हमारे यूलर फंक्शन के अंदर। ये हमारे क्या होते हैं? नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो कि n से लेस हैं और को प्राइम होंगे उस n के साथ। क्या है? नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो कि n से लेस हैं और इस n के साथ को प्राइम होंगे। देखो, जैसे कि मुझे 5 ऑफ 6 निकालना है। ठीक है, 6 से छोटे इंटीजर्स कौन से होंगे? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हम ये लेंगे। ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, मतलब सीधी सी बात है, इससे छोटे नेचुरल नंबर लेने हैं। 1 2 3 4 5 ये हमारे हो गए। अब को प्राइम का मतलब क्या है कि जब हम इनका HCF ले या GCD लें तो वो हमारा कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 1। मैं 1 और 6 का कॉमन लूँ तो क्या आएगा? मेरा 1 आएगा। 2 और 6 में कॉमन क्या आएगा? 2। तो ये नहीं हुआ मेरा। 3 और 6 के बीच में क्या कॉमन आएगा? 3 कॉमन आएगा। तो ये भी, इसका भी GCD मेरा नहीं आया 1। 4 और 6 में भी GCD 1 नहीं आएगा। 5 और 6 में आएगा मेरा GCD 1। कितने टर्म्स हो गई हमारी? 1 2। तो मेरा 5 ऑफ 6 क्या हो गया? 2 हो गया। ओके, अगर सिमिलर मुझे 5 ऑफ 10 निकालना है, मान लो 5 ऑफ 10। अब इससे छोटी वैल्यू लिखूंगी मैं 1 2 3। ये ऐसे करके नहीं दिखाने, तो मैं आपको समझा रही हूँ। डायरेक्ट 5 ऑफ 10 आप लिख देना, क्या आंसर आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो, सॉरी 10 नहीं आएगा, इससे छोटी वैल्यू लेनी। अब देखो कि इसके साथ GCD किसके साथ इसकी 1 आएगी? तो 1 के साथ आएगी GCD 1। 2 के साथ कॉमन 2 आ जाएगा। 3 के साथ भी इसका GCD 1 आएगा। 5 के साथ 5 कॉमन आ जाएगा। 6 के साथ भी आ जाएगा। 7 के साथ इसका GCD 1 आएगा और 9 के साथ इसका GCD 1 आएगा। तो टोटल नंबर कितने हो गए? 1 2 3 4। तो 5 ऑफ 10 की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या हो गई? 4 हो गई। तो इस तरीके से जो हमारा यूलर्स फंक्शन होता है, जिसको हम 5 से डिनोट करते हैं, और 5 ऑफ n मतलब 5 ऑफ कोई भी वैल्यू हम किस तरीके से निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं कि इससे लेस नंबर, इससे लेस कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, और उस नंबर के साथ उसका अगर हम GCD निकालें और वो 1 आ जाए, और जितने भी नंबर के साथ उसका GCD 1 आ जाता है उतनी उनकी काउंटिंग करके वो हमारा क्या हो जाता है? यूलर्स फंक्शन। एक और देख लो बस, जैसे अगर मुझे 5 ऑफ 7 निकालना है, ठीक है, इससे छोटे नंबर लिखो 1 2 3 4 5 6। इसके साथ GCD लिखो। 1 के साथ GCD कितना आएगा? इसका 1 आएगा। 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी, 5 के साथ भी, 6 के साथ भी, सबके साथ इसका GCD कितना आएगा? 1 आएगा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो इसका क्या हो गया? 6 हो गया। तो इस तरीके से हम इसके यूलर्स फंक्शन के यूलर्स फंक्शन निकालते हैं। हमारा ये होता है हमारा तरीका। अब है हमारी एक थ्योरम। ये सारे आपकी बुक में एग्जांपल्स दे रखे हैं, मैंने वही सारे करवा दिए आपको। ओके, अब एक बात है कि ये जो कंपलसरी में क्वेश्चन आ सकता है आपका कि यूलर्स फंक्शन हमारा क्या होता है, तो आप एज ए डिफाइन कर देना और विद एग्जांपल डिफाइन करके आ जाना। ओके, अब है एक थ्योरम इसी से रिलेटेड, तो अब हम वो थ्योरम करेंगे। और जो थ्योरम का कंसेप्ट रहेगा ना, वो आपका आगे जो चैप्टर्स आएंगे, जैसे सेकंड चैप्टर, और जो हमारा थर्ड में भी आई थिंक यूज़ होगा, मतलब इसका कंसेप्ट। ओके, तो ये आपको वो थ्योरम का कंसेप्ट आना चाहिए, मतलब मेन स्टेटमेंट तो ज़रूर आनी चाहिए, और उसको कैसे किया वो बिल्कुल ईजी है, वो भी हम कर लेंगे अभी। ओके, देखो ये है हमारी थ्योरम, लेकिन थ्योरम से पहले एक बार इसका एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो मैं आपको बताती हूँ, यहीं बता देती हूँ। देखो क्या है कि हमारा अगर GCD हमारे कोई भी 2 नंबर है, मान लो M और N मेरी 2 नंबर हैं, ठीक है, अगर उनका GCD क्या है? 1 है ना, तो मेरा इसकी किसी के नंबर के साथ प्रोडक्ट और इसकी किसी नंबर के साथ प्रोडक्ट हमारी क्या होगी? मतलब MK1 प्लस NK2 हमारा क्या होगा? 1। यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है उसके अकॉर्डिंग कि K2 मेरा क्या पता पॉजिटिव हो नेगेटिव हो,
मतलब ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस होता है। अगर मेरा एम एन मतलब एम के वन प्लस एन के टू अगर मेरा वन है, या फिर एम के वन माइनस एन के टू अगर मेरा वन है, तो एम एन का जी सी डी वन हो जाएगा। और अगर एम एन का जी सी डी वन है तो एम के वन प्लस एन के टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा वन के केस में ही ऐसा होता है। अगर यहाँ पे मान लो कोई 2 3 4 डी टाइप की कोई वैल्यू है, इन दोनों का जीसीडी अगर डी है, तो ज़रूरी नहीं है हमारी ये केस इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस हो, मतलब ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। सिर्फ और सिर्फ वन के केस में हमारा ये होता है इस तरीके से। अगर मेरा एम एन का जीसीडी वन है तो ये ऐसा हो जाएगा, और अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा। ओके, ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि अभी आपका इसमें यूज़ होगा। ये आपकी जो नंबर थ्योरी वाली बुक आई थी ना पहले, उसमें आपका ये कंसेप्ट था कि अगर इन दोनों का जीसीडी वन है तो हम इसकी किसी के साथ प्रोडक्ट प्लस इसकी किसी के साथ प्रोडक्ट, वो हमारे वन के ही इक्वल हो जाती है। ओके, अब आ जाओ थ्योरम के ऊपर। क्या है कि इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ एन फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। कोई भी हमारे नंबर ऑफ जनरेटर हैं किसी भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के, जिस उस ग्रुप का ऑर्डर कितना एन, वो क्या होगा, फाई एन होगा। नंबर ऑफ जनरेटर किसी भी साइक्लिक फाइनाइट ग्रुप के जिसका ऑर्डर एन है, उसके नंबर ऑफ जनरेटर कितने होंगे, फाई ऑफ एन होंगे। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। वेयर फाई एन इज यूलर्स फंक्शन। यूलर्स फंक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें उनका जीसीडी क्या प्रूव करना है, मतलब उन दोनों के बीच का। मतलब अगर हमें यूलर्स फंक्शन की बात थी तो हमें कैसे नंबर देखने थे। अगर हमें नंबर ऑफ फाई एन हमें निकालना है, कितने नंबर ऑफ हैं, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ऐसे ऐसे नंबर निकालने पड़ेंगे जिनके बीच का जो जीसीडी है वो बनाए। मतलब हम एक बार तो जनरेटर लेके चलेंगे और उसका जीसीडी बनाना चाहिए, और एक बार जीसीडी वन लेके चलेंगे उसका जनरेटर कोई भी जनरेटर आना चाहिए। इस तरीके से हम करेंगे ना थ्योरम को प्रोसीड। तो देखो एक बार तो जो हमें गिवन है वो हम सब लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि ये हमारा एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। सिंस लिख दो कि जी डॉट बी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। अगर मेरा वो साइक्लिक ग्रुप है तो जी के पास एक जनरेटर भी होगा, ठीक है। क्योंकि मेरा ये एक फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, एन, तो ऑर्डर ऑफ दैट ग्रुप विल बी एन, ठीक है। ऑल्सो हमने एक थ्योरम में पढ़ लिया है ऑलरेडी कि अगर मेरा ग्रुप का ऑर्डर एन है तो मेरे जो जनरेटर का ऑर्डर है वो भी क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। मतलब जो ये जनरेटर है उसका ऑर्डर भी मेरा क्या हो जाएगा, एन। ये हमने ऑलरेडी थ्योरम में पढ़ लिया था, ठीक है। अब तक मैंने बस सिर्फ और सिर्फ वो लिखा है जो हमें गिवन है। क्या गिवन है, देखो, नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप गिवन है जिसका ऑर्डर है एन। क्योंकि ये साइक्लिक है तो हमने इसका जनरेटर ले लिया और उसका ऑर्डर ले लिया एन। क्योंकि ये हमारा ग्रुप का ऑर्डर एन है तो जनरेटर का ऑर्डर भी क्या होगा, एन होगा। ये हमने ऑलरेडी थ्योरम में पढ़ रखा है। ओके, अब देखो ऑर्डर ऑफ ग्रुप एन का क्या मतलब। अगर मेरा ग्रुप का ऑर्डर एन है, इसका मतलब क्या होता है कि मेरे ग्रुप के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, एन एलिमेंट्स हैं। और वो सारे के सारे किससे जनरेटर होंगे, ए से जनरेट होंगे ना सारे के सारे, क्योंकि ये साइक्लिक है। इसका मतलब मेरा जो जी है वो किस तरीके का है, एन नंबर ऑफ उसके अंदर एलिमेंट है और सारे के सारे किससे जनरेट हो रहे हैं, ए से। तो ए की पावर 1 टाइप का, ए की पावर 2 टाइप का, ए की पावर एन टाइप का। और इससे हमें क्या पता चलता है कि ए की पावर एन हमें क्या देती है, आइडेंटिटी देती है। तो ये हमारा आ गया आइडेंटिटी। ओके, अब ये तो था जो हमने गिवन दे रखा है, इसका मतलब ये हम लेके चलेंगे और इसका हम आगे यूज़ करेंगे थ्योरम में। बट क्वेश्चन तो हमारा क्या है कि जो नंबर ऑफ जनरेटर है ना फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के जिसका ऑर्डर एन है वो फाई एन हो जाएगा। मतलब हम एक तो जनरेटर लेके चलेंगे और उसके जीसीडी को 1 प्रूव करेंगे, और एक बार जीसीडी को 1 लेके चलेंगे और उसके जनरेटर को प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो एक हिसाब से हमें प्रूव क्या करना है, नाउ वी शैल प्रूव दैट कोई भी अनदर जनरेटर लेके चलेंगे। ये तो हमने खुद लिया है, मतलब एक अनदर जनरेटर लेके चलेंगे क्योंकि ये तो हमारा है ही। हम इसकी बात करेंगे अब कि ए की एम हमारा जनरेटर है जी का, इफ़ एंड ओनली इफ का केस है। एम एन मेरा मतलब एम और एन का जीसीडी क्या है, 1 है। मतलब एक बार तो हम ए की एम को जनरेटर लेके चलेंगे, उसका जीसीडी 1 प्रूव कर देंगे। एक बार इसका जीसीडी 1 लेके चलेंगे, ए की पावर एम को क्या प्रूव कर देंगे, जनरेटर। ओके, अब हम क्या लेके चलेंगे, सबसे पहले
इफ़ मेरा ए की एम क्या है, जनरेटर है। ठीक है, अब देखो मेरा जो कोई भी एलिमेंट है इनमें से मैं उठा लूँ, मान लो मेरा जो ए एलिमेंट है वो किसके अंदर बिलोंग करता है, जी के अंदर बिलोंग करता है। अगर मेरा ए एलिमेंट जी के अंदर बिलोंग करता है और ए की एम क्या है, मेरा जनरेटर है, तो ए को मैं ए की एम की पावर्स की फॉर्म में लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ए की एम मेरा क्या है, जनरेटर है। ठीक है, तो ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए की पावर एम और उसकी कोई भी पावर। क्यों? क्योंकि मेरा ए की एम जनरेटर है जी का और ए मेरा कोई भी एलिमेंट है जी का। तो इसके ए को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ए की पावर एम की फॉर्म में, क्योंकि ए की एम मेरा जनरेटर है तो हम लिख देंगे ए की एम की पावर के। ठीक है, तो देन ये क्या आ गया, ए की एम के। देन हम क्या लिख सकते हैं, ए की एम की -1 इक्वल टू आइडेंटिटी, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर मेरा ए की पावर क्या देता है, आइडेंटिटी देता है, तो इससे मैं क्या लिख सकती हूँ, ये सारी बातें मैंने आपको सिखा रखी है ऑर्डर वाले में। ओके, अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देख रखी और डायरेक्ट ये देख रहे हो तो कुछ समझ नहीं आएगा कंसेप्ट, क्योंकि ऑर्डर का कंसेप्ट भी बीच में मिक्स हो जाता है इसके अंदर, जो कि हमने पहले एक्सरसाइजेज में कर रखा है। ओके, अगर ए की पावर ये हमें आइडेंटिटी देता है तो इसका मतलब क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ ए है ना, वो मेरा डिवाइड करेगा एम के -1 को। राइट, ऑर्डर ऑफ ए हम क्या लेके चले थे, एन, इसका मतलब क्या होगा, एन डिवाइड करेगा एम के -1 को। ठीक है, अब अगर मैं ये लिख दूँ 3 / 6, ठीक है, तो मैं 6 को किस तरीके से लिखूँगी, 3 ये तो होगा और उसका कोई ना कोई मल्टीपल होगा तभी तो वो उसको डिवाइड करेगा, 3 × 2 टाइप से। ठीक है, तो अगर मुझे एम के -1 लिखना है तो वो क्या, एन इंटू उसका कोई ना कोई मल्टीपल, तो वो मैंने मल्टीपल क्या मान लिया उसका, K1। ठीक है, देन एम के इधर ले आओ, एन K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, मैंने बताया था यहाँ पे माइनस हो या प्लस हो, MK1 + NK2 इक्वल टू 1 है तो MN का GCD क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, MN का GCD इक्वल टू 1। इसका मतलब हम A की पावर M को जनरेटर लेके चले थे और MN का GCD क्या आ गया, 1 आ गया। अगर A की M को हम क्या लेके चले, जनरेटर लेके चले, A मेरा G का एलिमेंट है तो मैं उसको A की पावर M की फॉर्म में लिख सकती हूँ, तो मैंने लिख दिया। देन ये उधर चला गया, -1 हो गया, आइडेंटिटी आ गया। A की पावर अगर आइडेंटिटी देती है तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड करेगा इसको, ऑर्डर ऑफ ए की वैल्यू हमारी n थी, फिर इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। देन हमारे ये क्या होगा, इसका मतलब जो m और n का GCD है वो क्या है, 1। अब हम m और n का GCD 1 लेके चलेंगे और a की m को उसका जनरेटर प्रूव कर देंगे। देखो कन्वर्स पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। क्या लेना है हमें कि जो मेरे m और n का GCD है वो क्या है, 1 है। इफ़ mn GCD ऑफ mn इक्वल टू 1, और हमें प्रूव क्या करना है कि am जनरेटर है। नाउ वी शैल प्रूव am इज a की पावर m इज जनरेटर। ओके, अगर मेरे m और n का GCD 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उसका मतलब क्या हो गया कि MK1 + NK2 हमारा क्या देगा, 1 देगा, क्योंकि मैंने अभी आपको ये बता रखा है कि कैसे हो गया। ओके, अब देखो हमारा स्टार्टिंग में ही लिया था हमने कि कोई भी एलिमेंट है मेरा A जो कि G के अंदर बिलोंग करता है, तो मैंने ये एलिमेंट ले लिया सिंस A बिलोंग टू G। तो हम मतलब A का मतलब A बिलोंग टू G का मतलब क्या है, इसकी पावर 1 तो है ही, तो A की 1 को हम किस तरीके से लिखते हैं, 1 की वैल्यू क्या है, MK1 + NK2, तो A की MK1 + NK2 इस तरीके से लिख सकते हैं। देन हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर ये ऐड है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, MK1 A की NK2, राइट, A MK1 A N की K2। जो मेरा ऑर्डर ऑफ A है वो क्या था, n था, इसका मतलब A की n हमारा क्या देगा, आइडेंटिटी देगा। तो A की n हमारा क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी की पावर K2, आइडेंटिटी कुछ भी पावर कर दो वापस हमारा वो क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी किसी के साथ प्रोडक्ट कर दो तो वो हमारा वही एलिमेंट आ जाता है। इसका मतलब हमने इसको A को A की m की पावर्स की फॉर्म में लिख दिया। अब ये तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट मैंने उठाया था, उसको हमने A की m की पावर की फॉर्म में लिख दिया, लेकिन इससे ये तो साबित नहीं होता कि सारे के सारे एलिमेंट्स को हम A की m की पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं और उसका जनरेटर होगा। तो मैं एक और कोई भी जनरल एलिमेंट उठा के चलूँगी, अगर उसको भी हम A की m की पावर्स के फॉर्म में लिख पाए ना, तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि जो A की m है ना वो क्या है, जनरेटर।
तो लेट कर लिया मैंने, कोई भी x है जो कि मेरा क्या है, किसके अंदर बिलोंग करता है, g के अंदर बिलोंग करता है। और हम स्टार्टिंग में एक तो चीज़ क्या लेके चले हैं कि a तो मेरा पक्का उसका जनरेटर है ही, किसका, g का। हमें अब क्या प्रूव करना है कि am जनरेटर, लेकिन स्टार्टिंग में तो हम a को जनरेटर लेके चले थे। तो यहाँ पे तो हम क्या, जो हमें प्रूव करना वो थोड़ा ना हम स्टार्टिंग में ले लेंगे कि a की m ही इसका जनरेटर है। पहले तो हम वो लेंगे ना जो हम गिवन है, जो हम लेके चले हैं, ठीक है। तो x को मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, a की पावर के फॉर्म में, तो मैंने कुछ भी मान लिया, a की r मान लिया जैसे, ठीक है। ओके, तो हमने x को क्या ले लिया, a की पावर r। अब a की वैल्यू मेरी यहाँ से क्या आई थी, am की पावर k1 r, ये क्या हो गया, am k1 r। इसका मतलब am की k1 r, मतलब मैंने कोई भी अनदर एलिमेंट उठाया ना, उसको भी मैंने a की m की पावर्स की फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब मैं कोई भी एलिमेंट उठा रही हूँ ना g से, उसको मैं a की m की पावर्स में लिख सकती हूँ। इसका मतलब क्या हो गया कि a की m मेरा क्या हो गया, इसका जनरेटर, किसका, g का। हैंस a की पावर m इज जनरेटर ऑफ g, क्योंकि मैं g के हर एक एलिमेंट को a की m की पावर्स की फॉर्म में लिख सकती हूँ। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।